भारत हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाता है। कारगिल युद्ध के दौरान उस जंग में अपने प्राण न्यौछावर करके भी देश की अस्मिता को अक्षुण्ण रखने वाले बहादुर वीर सैनिकों को याद करता है। कारगिल का युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच सन 1999 में लड़ा गया था। इस लड़ाई में पाकिस्तानी सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने एलओसी पार करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। भारतीय सेना के बहादुर जवानों ने न सिर्फ पाकिस्तान को धूल चटाई बल्कि अपने शौर्य की एक ऐसी मिसाल पेश की जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। यह लड़ाई भारतीय सेना के लिए कितनी मुश्किल भरी थी, वहां मौजूद सैनिकों ने इस लड़ाई को कैसे लड़ा, इसके बारे में बता रहे हैं इस कारगिल की लड़ाई को लड़ने वाले फौजी श्री सुशील जी, जिन्होंने न केवल कारगिल की लड़ाई लड़ी बल्कि मुश्किल हालातों में 42 दिन बंकर में गुजारे और किन किन मुश्किलों से लड़ते हुए यह जंग जीती, उसके बारे में मैंने उनसे जो बात की उसके कुछ अंश मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आज की युवा पीढ़ी जो नशे की लत में या फिर बॉलीवुड के चक्कर में गलत रास्ते पर जा रही है, गाड़ी तेज भगा रही है और फिर अपने संस्कारों से दूर जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपकी मीडिया को हमारी वर्दी ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वर्दी ग्रुप अध्यक्ष सुशील पांडे, मुगरा बासापुर, जौनपुर से। तो बहुत अच्छा प्रश्न आपने कहा है बहुत अच्छा प्रश्न आपने कहा है कि ये नशा प्रभेद, तो हमारे देश में अभी नौजवानों के ऊपर इतना नशे के आदी हो गए हैं कि इसको जो है हम लोगों को दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों का ये प्रेरणा है, अभी हम लोग गांव स्कूल विद्यालय में जा करके और गांव में जा करके जहां नौजवान मिल रहे हैं उनको यही बता रहे हैं कि भैया नशे से दूर रहिए और देश को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप नशे में लिप्त हो जाएंगे तो आप ही नहीं लिप्त होंगे, आपके साथ साथ पूरा परिवार नशे में लिप्त हो जाएगा और वो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उससे बचें और कुछ अच्छी चीज़ सोचें, अच्छी राह देखें जहाँ से आपका परिवार खुशी अपना जीवन यापन करें। ये हम लोग का लक्ष्य है। इसीलिए हम लोग विद्यालयों में जा कर के छोटे बच्चों को और बड़े बच्चों को, नौजवानों को यही सिखा रहे हैं। और हम लोगों का वर्दी ग्रुप जो हमारा हमारा है, पूर्व सैनिक संगठन वर्दी ग्रुप जौनपुर का, ये हम लोग का यही लक्ष्य है। और किसी भी गरीब असहाय जो भी है, जो समाज सेवा हम लोग कर रहे हैं वो करेंगे। अब तक हमने देश का सेवा किया, अब रिटायर होने के बाद समाज सेवा करने की इच्छा है और जितना हो सकेगा उतना हम कर रहे हैं। सर, कारगिल युद्ध के दौरान आपने अभी कुछ बातें बताई थी, आप 42 दिन बंकर में थे, उसका कुछ अनुभव शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल सही बात है। तो जब हम आर्मी में ज्वाइन किया था तो उस समय जो है कारगिल युद्ध स्टार्ट हो गया था, उसके पहले एक साल बाद स्टार्ट हुआ था। तो हम लोगों का फर्स्ट पोस्टिंग फजिल्का में, पंजाब फजिल्का बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर पे हो गया था। तो वहाँ पे हम लोगों की ऐसी स्थिति थी कि बंकर के अंदर हम लोगों को न्यू ट्रूप्स था, सबको बंकर के अंदर डाल दिया। बोला जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से एक भी गोली आए तो यहाँ से बिल्कुल फुल फाइनल अथॉरिटी था कि बिल्कुल फायर शुरू करना है, रुकना नहीं है, फिर डायरेक्ट फिर पाकिस्तान अंदर घुसना है। तो 42 दिन तक हमने बंकर में हम लोग पड़े रहे और उसके बाद जो है हालांकि वहाँ से कोई फायर नहीं आया और हम लोग आदेश का इंतजार या गोली का इंतजार करते रहे, नहीं आया। तो अच्छा वो नहीं आया, लेकिन उसमें एक कैजुअल्टी हो गई थी। हमारा एक जवान बाहर घूमने निकल गया था, थोड़ा सा बंकर से निकल करके, और वो ध्यान नहीं दिया, बाहर से गोली आई और उसके कन्वर्ट पर लग करके बेचारा ऑन स्पॉट खत्म हो गया। वो गलती थी उसकी। लेकिन उसके बाद हम लोग सोचे कि इनका आदेश लिया गया कि उसको क्या करना शुरू करें। बोला नहीं, जब गोला बारूद वाला आएगा सिस्टम तब करना, ये तो हो सकता है कोई साइड से गोली मार दिया। तो उसके बाद कोई फायरिंग नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, तो ये शहादत हुआ। तो हमने 42 दिन तक हम लोगों ने अंदर ही रहा और कारगिल युद्ध के पूरा इंधन रेडी रहा। अच्छा हुआ कि यहाँ नहीं हुआ, जो भी हुआ कारगिल में ही हुआ, बट हम लोग वहाँ पे रेडी रहे। ये जो है हम लोगों के साथ। वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अंत में कमांडो प्रलय की कलम से लिखी हुई कुछ चंद पंक्तियां मैं आपके सामने कहना चाहूँगा। लिखूँ तो लिखूँ मैं क्या, लिखूँ तो लिखूँ मैं क्या, थोड़ा अच्छा लिखूँ तो जवानों की जवानी लिखूँ, उससे भी अच्छा लिखूँ तो आप सबकी मेहनत की कहानी लिखूँ, दिल करे कुछ और लिखने का तो शहीदों की बलिदानी लिखूँ।